और राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली किया संबोधित। उज्जैन में आयोजित श्री 84 महादेव दर्शन यात्रा 2026 के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। श्री 84 महादेव हमारी श्रद्धा, साधना और सनातन संस्कृति परंपरा की जीवंत प्रतीक है, ये सीएम ने कहा। यह आस्था के साथ आत्मिक जागरण का भी पुण्य अवसर है। इसके माध्यम से हमारी सांस्कृतिक विरासत जन जन तक पहुंचेगी। कार्यक्रम में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा और पूज्य संत श्री शैलेशानंद महाराज जी का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस संदर्भ में कि हमारी 84 लाख योनियों के अलग अलग स्वरूपों से निकल करके मनुष्य योनि मिली और यहाँ से ऐसा मानते हैं कि दो धारा निकलती है, एक हमारी देव योनि की तरफ बढ़ाती है और एक दानव की तरफ बढ़ाती है। ये सांप सीढ़ी का खेल का समान है कि हमारे जीवन में हमने अपने कर्मों के बलबूते पर मानव तन अगर पाया तो मानव तन को जीवंत करते हुए अपनी जागृति के बलबूते पे परमात्मा हमको देव मार्ग पे ले जाए, इस कामना के स्वरूप में 84 महादेव हमारे उज्जैन में विराजित है। और ये 4 द्वार की तरह भी है आखिरी की 81, 82, 83, 84 जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, हमारे सभी पुरुषार्थ की तरफ ले जाते हैं। हमारे जीवन के लिए आज ये बड़ा अद्भुत अवसर है, सावन का महीना और सभी मातृ शक्तियाँ लाल चुनरी में क्या सज धज के, कोई रुद्राक्ष की माला, कोई बिलपत्र का पौधा, क्या क्या फेरा ले रहे हैं। ऐसे में भजन गायक मनीष तिवारी जी की भजन मूवी भी चल रही और श्रावण मास में सनातन संस्कृति के लिए धार्मिक पर्यटन के आधार पर हमारी अपनी भावना को न केवल प्रशस्त करेगी बल्कि जैसे आपने सबने देखा कि 7 समुद्र दुनिया में है और 7 सप्त सागर उज्जैन में। हमारे लिए 84 लाख योनियां है, सबका समय नियत है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का। ऐसे में परमात्मा की दया से लेकर हमारे इस बाबा महाकाल की दया तक हमारा प्रत्येक श्वास में भगवान कृष्ण महाकाल विराजमान। निकलती सांस मृत्यु की तरफ जाती और आने वाली सांस जीवन देती है। ये हमारे अपने प्रत्येक शरीर में विद्यमान है। हमारे यहाँ तो वैसे सनातन संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। भगवान वास्तव में शिव समरसता, करुणा और लोक कल्याण के देवता और भारत की आध्यात्मिक शक्ति पूरे विश्व को आकर्षित कर रही है। आज के इस दौर में कहीं बम गोले बरस रहे हैं, कहीं धन की लिप्साओं में अलग अलग प्रकार दौड़ रहे हैं लोग, लेकिन निर्लिप्त भाव से अपने आध्यात्मिक यात्रा के लिए अगर देश एक कोई आकर्षित कर रहा है तो वो भारत और हमारी सनातन संस्कृति की धारा है। ऐसे में हमारे सभी श्रद्धालुओं के साथ ये पुण्य का काम जिसने अर्जित किया, सबको मैं बधाई देना चाहूँगा और सभी युवा और माता बहनों के साथ इस संस्कृति की यात्रा में मैं अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अब राज्यसभा के हमारे बीच स्वामी जी भी पधार गए, सारे संत वृंद मौजूद है। आप सबके माध्यम से एक बार मैं फिर आप सबको बधाई देता हूँ और ये हमारे लिए यात्रा के माध्यम से हमारी मन की भाव भक्ति और मजबूत होगी, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। देखो समय बदल रहा अपने उज्जैन और पूरे प्रदेश का, आने वाले समय में और इसकी कीर्ति प्रसिद्धि बढ़ती जाए। वैसे अवंतिका नगरी के बारे में, अवंतिका वास्तव में सब मोक्षदायी नगरियों में से एक है। ऐसे में ये जीते जी यहाँ किसी का एक दिन रहना हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। और यहाँ भाग्यशाली कई सारे लोग यहीं जन्म हुआ या यहीं रात गुजार के जीवन की यात्रा तय कर रहे हैं। ऐसे में भगवान महाकाल के आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं हो सकता है। मैं सभी भक्तों के साथ यात्रा कराने वालों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हम अपने जीवन में अपना खुद तो पुण्य पा लेते हैं, लेकिन सबको पुण्य के मार्ग पे ले जाए ये परमात्मा मौका देता है। तो एक तरह से ये हमारे सबके मन में ये भाव श्रद्धालुओं के मन में भी होना चाहिए कि ये पुण्य का मौका जिन्हें दिया है परमात्मा उनको भी बहुत आगे बढ़ाए, उनके मन की मुराद पूरी हो, उनके जीवन के सभी संकल्प पूरे हो। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति पुनः प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। लघु ब्रह्मांड इस संदर्भ में